अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 19 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं एल एन एक्स के। अब यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, इसके लिए दो फंक्शंस होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक ही फंक्शन मौजूद है, तो दूसरा फंक्शन कैसे आएगा यहाँ पे? तो आप यहाँ पे डॉट वन कर लीजिएगा। तो आपको पता है, अगर आप ये प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग करें, ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो लॉग फंक्शन सबसे स्टार्ट में आता है। या आई लेट कर लें या ली एड कर लें तो लॉग फिर भी फर्स्ट नंबर पे बनता है इन दोनों फंक्शंस में से। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो इस लिस्ट में आता ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि ये सेकंड पे जाएगा, ये फर्स्ट पे रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जिसमें एफ एक्स होता है, जी प्राइम एक्स होता है, डी एक्स। फर्स्ट नंबर पे जो फंक्शन एफ एक्स वो वैसे ही, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, जो चीज़ यहाँ पे वो एज इट इज़ यहाँ पे, जो पहले नंबर वाला फंक्शन है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए हमें। अब यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, तो जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एफ एक्स है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर वाले फंक्शन यानी कि जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, दूसरे नंबर पे फंक्शन है वन, उसकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लें तो वो आती है एक्स। ठीक है, अगर टी के हिसाब से लेते तो यहाँ पे टी आ जाता, एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो एक्स आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्या होगा? इससे नेक्स्ट होगा जी माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आएगा, ये माइनस इंटीग्रल आ चुका। अब यहाँ पे जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए थी, यहाँ पे भी जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं, एक्स आ जाएगा। और एफ प्राइम एक्स चाहिए, ठीक है। एफ एक्स क्या है आपके पास? एल एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली हमें एल एन एक्स का एल एन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका हम डेरिवेटिव अगर सॉल्व करें तो यूजिंग पावर रूल, टू शुरू में आ जाएगा, टू में से एक माइनस कर दिया जाएगा, टू एल एन एक्स हो जाएगा, फिर एल एन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बन जाता है टू एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेकर वन बाई एक्स आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी टू ओवर एक्स एल एन एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे सही है, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे एल एन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने डेरिवेटिव सोल्व कर दिया है वो, तो यहाँ पे इसका पुट कर देंगे एल एन एक्स के स्क्वायर के डेरिवेटिव को, टू ओवर एक्स एल एन एक्स था, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर देंगे, हो गई। ये जो टू है वो बाहर आ जाएगा एज अ कोफिशेंट। अब यहाँ पे एल एन एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एल एन एक्स का स्क्वायर, वैसे ही टू इंटू एल एन एक्स डॉट वन यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे, अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। अब दोबारा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक दफ़ा आपने ऊपर लिख दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एल एन एक्स के स्क्वायर माइनस टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग जाएगा। फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही ये फार्मूला के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए, दूसरे नंबर वाला फंक्शन है वन, उसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स, वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है वही एज इट इज़ लिख देनी, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर दोबारा सेकंड नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए थी जी प्राइम एक्स की, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे यानी जी प्राइम एक्स वन है, तो इसकी दोबारा इंटीग्रेशन चाहिए थी, वो एक्स आती है, हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो दोबारा भी यहाँ पे एक्स लिख दिया जाएगा। डॉट पहले नंबर वाले फंक्शन का चाहिए डेरिवेटिव, तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होता है, वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे वन ओवर एक्स पुट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स एल एन एक्स बन जाएगा, एक्स को पहले लिखेंगे एल एन एक्स को बाद में लिखेंगे, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस वन का इंटीग्रल एल एन एक्स स्क्वायर हो चुके इज इक्वल टू आई। अब एक्स इंटू एल एन एक्स स्क्वायर है
-2 है, x ln x है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 x आ चुकी है, ठीक है। प्लस c भी होना है तो वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर कॉमन निकल रही है तो वो निकल रही है x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x मौजूद है, यहाँ पे भी, इन तीनों में से x अगर बाहर आप कॉमन निकाल दें तो बाकी ये आपके पास आंसर आ जाता है। दैट्स एन आंसर।